अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा, रेबर एकेडमी में आपका इस्तकबाल है, खुशामदीद है। चलिए आज का वीडियो हम देखते हैं। जो हमारा जो सबक चल रहा है निस्बत और तनासुब, उसके जो दो तीन मश्क जो है मैंने 4.1 जो है अपलोड कर चुका हूं। अगर किसी ने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप लिंक पर क्लिक करके भी वो वीडियो देख सकते हैं। और ये जो हमारा चल रहा है अभी ये 4.2 है। 4.2 में भी कुछ सवाल जो है रह गए थे, वो सवाल यहाँ पर हम वीडियो में देखेंगे। ये कुछ लास्ट के सवाल थे, सवाल नंबर 5, 6 और 7, इतने ही सवाल बाकी थे। बाकी पूरी मश्क को यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगी। तो जो बच्चे अभी नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कर दो यार। और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिए और दूसरे 9th के बच्चों में इसको शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं आज का हमारा सवाल जो है। अगर a निस्बत b बराबर, देखिए यहां पर सवाल है आपके सामने, 3 निस्बत 1 और b निस्बत c बराबर 5 निस्बत 1 हो, तो ये दो कीमतें हमको यहां पर मालूम करना है। तो इसको किस तरह सॉल्व करेंगे? तो हमारे पास जो देखो दिया है यहां पर, सबसे पहले उसको लेंगे हम। निस्बत जो दी गई है, तो मैं वो निस्बत को यहां पर लिख रहा हूं स्टूडेंट, a निस्बत b। पेन ले लेते हैं हम यहां पर, a निस्बत b, a निस्बत b इज इक्वल टू हमारे पास है 3 निस्बत 1। a निस्बत b बराबर 3 निस्बत 1। ठीक है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, a बटे b बराबर 3 बटे 1। राइट। अब अगर इसकी हम तिरछी जरब करें तो हमको मिलेगा a एका a बराबर b जरब 3 यानी 3b। ये हमको यहां पर हासिल होगा स्टूडेंट। ठीक है, इतना आपको समझ गया होगा। चलिए दूसरी निस्बत हमारे पास है, देखिए b निस्बत c, b निस्बत c बराबर, ये हमारे पास है 5 निस्बत 1। इसको लिख लिए 5 निस्बत 1। निस्बत को हम बटे में लिखते हैं, तो b बटे c बराबर 5 बटे 1। जरा इसको सही कर लो, 5 बटे 1। अब अगर इसकी तिरछी जरब करेंगे तो b को 1 से जरब करेंगे, तो b एका b, 5 जरब c 5c। अब गौर से देखिए, हमारे पास यहां पर b बराबर 5c है। राइट, b बराबर 5c। अब यहां पर आप गौर करेंगे तो b की कीमत यहां पर भी है। देखिए यहां पर a बराबर 3b, इसको मैं हाईलाइट कर दूं जरा सा, देखिए ये वाली, तो मैं इसको ले रहा हूं, a बराबर 3b ले रहा हूं, a बराबर 3b। और b की जो कीमत है हमारे पास ये वाली, ये कीमत हम इसमें रखेंगे, तो a बराबर 3 जरब b की जगह हम रखेंगे 5c। तो क्या मिल जाए हमको, a बराबर 5 तिया 15c। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको समझ रहा हो क्या बता पढ़ा रहा हूं मैं। ठीक है, तो a की कीमत हमारे पास यहां आ चुकी है 15c। इसको भी मैं थोड़ा हाईलाइट कर दे रहा हूं, तो ये a की कीमत आ गई हमारे पास 15c। a की कीमत भी है और b की कीमत भी है। b की कीमत कितनी है, 5c। ठीक है, इसको दूसरे पेन से मैं बता दूं आपको, जरा सा पेन बदल के बता देता हूं। चलिए, b की कीमत हमारे पास 5c और a की कीमत है 15c। अब जो सब हमारे पास वो है जो दिया हुआ है, जिसकी कीमत हमको मालूम करना है, तो मैं थोड़ा ऊपर करके आपको बताता हूं। देखिए इसकी कीमत हमको मालूम करना है, तो इसमें जो है उसको लिख लेता हूं पहले, a की कुवत 3 बटे 15, b की कुवत 2, c कॉस की कुवत 3। इसकी कीमत हमको मालूम करना है। तो इसकी कीमत मालूम करने के लिए a की जगह अब हमारे पास है 15c, तो उसको रख देंगे 15c की कुवत 3। राइट, बड़ा कॉस ऐसी रखता हूं मैं, बटे 15 नीचे वाला ऐसी रहेगा, b की कुवत 2, तो b हमारे पास है 5c, तो रखेंगे यहां पर 5c की कुवत 2, और जो c है उसको इसी तरह रखेंगे, और cos की कुवत 3 इसी तरह लगा देंगे। अब इसकी कीमत हमको मिलेंगी। अब देखिए 15 की कुवत 3, तो 15 जरब 15 जरब 15, क्या किया मैंने, 15 की कुवत 3 थी, इसको मैंने 3 बार लिख दिया यहां पर। राइट, अब c की कुवत 3 है, तो c को 3 बार लिखूंगा, c जरब c बटे, क्या है नीचे 15 है, उसको इसी तरह रखिए 5, तो 5 को 2 बार लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है यहां पर। 5 की कुवत 2 मतलब 2 बार लिखेंगे, और c की कुवत 2 यानी c जरब c, और बाहर का c जो है वो इसी तरह रहेगा, और ये बड़ा ब्रैकेट इसी तरह रखेंगे cos की कुवत 3।
अब इसमें से देखिए क्या क्या कटता है, ये 5 कटा, ये 15 कटा, ये 15 कटा, ये सी डिवाइड हो गया, ये डिवाइड हो गया, ये डिवाइड हो गया। अब 5 एक 5, 5 तिया 15, 5 एक 5, 5 तिया 15। तो अब जो जो डिवाइड हो गया सब चले गए, हमारे पास जो बचा उसको लिख लेंगे। क्या बचा है? 3 ये वाला जरब 3 ये वाला, कॉस की कुव्वत 3। अब होता है 3 तिया 9 और ये कॉस की कुव्वत 3, इसको लगा देंगे। 9 का मकब जो होता है वो होता है 729। तो स्टूडेंट इसकी कीमत आ गई, जो उसने मालूम करने के लिए आता है उसकी कीमत है 729। 9 को 3 बार आप जरब कीजिए, आपको 729 मिलेगा। ठीक है, अब दूसरी कीमत हम मालूम करेंगे जो सेकंड हमारे पास है, वो कौन सी है? ए की कुव्वत 2 बटे 7 BC। तो ए हमारे पास है देखिए 15C, नीचे आपको नजर आ रहा होगा, तो उसको लिखेंगे 15C की कुव्वत 2 बटे 7 ऐसी रहेगा, और बी की जगह हम लिखेंगे 5C, तो लिखते हैं 5C, जरब C करके लिख रहा हूं। और ये जो C है इसको इसी तरह रखेंगे। चलिए इसको भी लिखते हैं, 15 है, कुव्वत 2 है तो 2 बार लिखेंगे 15 जरब 15। C की कुव्वत 2 बार लिखेंगे C जरब C, बटे जैसा है वैसे ही रखेंगे। अब जो कटता है उसको काटेंगे, पहले ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा। 15, 5 एक 5, 5 तिया 15 हो गया बच्चों। अब क्या बचा हमारे पास? 7 BC, बी की कीमत हमने रख दिए थे, ये भी रख दिए थे। अब जो हमारे पास बचा है 3 जरब 15 बटे 7, ये हमारे पास बचा है। अब इसको क्या करेंगे आप? 15 को अगर आप 3 से जरब करते हैं, 15 को अगर आप 3 से जरब करते हो तो स्टूडेंट आपको मिल जाएगा, वहां पर आपकी कीमत वहां पर मालूम हो जाएगी। तो आपकी कीमत मालूम हो जाएगी, तो इसको लिखेंगे 15 थिया 45 बटे 7, तो इसकी कीमत आ गई 45 बटे 7। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये समझ गया होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा अगला सवाल क्या है? अगर x जमा 3, उसको लिख लेता हूं मैं यहां पर, x जमा 3 निस्बत x जमा 11 बराबर x नफी 2 निस्बत x जमा 1। तो x की कीमत मालूम कीजिए। अब ये निस्बत है, इसको बटे में लिखेंगे, x जमा 3 बटे x जमा 11, x जमा 11 बराबर, इसको भी बटे में लिखेंगे, x नफी 2 बटे x जमा 1। अब आप क्या कीजिए? इसकी तिरछी जरब कीजिए। क्या कीजिए? इसकी तिरछी जरब। तो चलिए तिरछी जरब करते हैं। तो x जमा 3 ये जरब करेगा x जमा 1 को, ये जरब किया, बराबर x नफी 2 ये भी जरब करेगा किसको? x जमा 11 को। अब इसकी जरब कैसे करेंगे? तो मैं यहां पर आपको बता देता हूं। x को 1 से जरब कीजिए आप, तो आपको मिलेगा x की कुव्वत 2, फिर x को 1 से जरब कीजिए तो आपको मिलेगा x एका x, हो गया। 3 को 1 से जरब कीजिए तो आपको मिलेगा 3x, और 3 को 1 से जरब करेंगे तो 3 एका 3, ये जरब हो गए स्टूडेंट। ऐसे यहां पर करेंगे, x को 1 से जरब करेंगे तो x स्क्वायर मिलेगा, फिर x को 11 से जरब करेंगे तो आपको मिलेगा 11x जमा 11x, इसको सही लिख लेता हूं मैं। और फिर 2 को जरब करेंगे x से, तो ये नफी है तो हम लगाएंगे नफी 2x, और फिर 2 11 को जमा करेंगे तो जमा नफी, नफी 11 दूनी 22, सॉरी नफी आएगा नफी 22, ये हो गया। अब देखिए इसमें से जो जो कटता है x स्क्वायर दोनों एक तरफ सेम है, कट जाएंगे, ठीक है। अब x और 3x इनकी जमा हो जाएंगी 4x, और जमा 3 ऐसे ही रहेगा, बराबर 11x में से 2x गए तो हमको मिलेगा 9x, और नफी 22 ऐसे ही रहेगा। अब जो x वाले आदाद है, जैसे ये वाला है और ये वाला है, इनको एक तरफ कर देंगे, इनको एक तरफ कर देंगे। 4x को उधर ले जाऊंगा मैं, तो देखिए 9x है पहले से, उसके बाजू में आएगा 4x, तो इधर जमा तो इधर आ गया तो नफी हो गया। 22 को इधर लाएंगे तो इधर 3 पहले से था, जमा नफी 22 इधर आएगा तो जो है जमा 22, 22 और 3 हो जाएंगे 25, और 9 में से 4 गया तो यहां पर हमको मिलेगा 5x। 5 को आप इधर बटे में लेकर आइए, 25 बटे 5 बराबर x, 5 पंजे 25, तो x बराबर हमको मिला 5। तो ये हमारा जवाब हो गया x बराबर 5। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे।
अब देखिए ये सवाल है हमारे पास, इस सवाल को हमको किस तरह हल करना है इसको गौर से आप देख लीजिए। सवाल है जजर में 0.04, जजर में 0.04 जरब 0.4 जरब ए, ठीक है, बराबर है 0.4 जरब 0.04 जरब जजर में बी। अब इसको लिख लेते हैं हम पहले, तो ए बटे बी की कीमत हमको मालूम करना है। तो चलिए मैं इसको लिख के यहां पर आपको पहले बता देता हूं इसको हम किस तरह हल करेंगे। ये हमारा जो आखिरी क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है, सातवां मैंने पहले ले लिया था, उसके बाद मैंने छठा क्वेश्चन लिया क्योंकि थोड़ा सा आपको समझना जरूरी था, इसलिए मैंने ये आखिर में लिया हूं। चलिए इसको लेते हैं हम। तो जजर में, जजर 0.04 जरब 0.4 और जरब ए, ये सब जजर में है। इसके बाद ये जजर में नहीं है, ये भी जजर में नहीं है, और ये जजर में है, राइट। अब देखिए इसमें से कुछ जजर में है और कुछ जजर में नहीं। सबसे पहले मैं इसको अलग कर रहा हूं, इसको देख लीजिए आप गौर से मैं किस तरह अलग कर रहा हूं। 0.04 जरब 0.4 मैंने इसको के जजर में रखा और जजर ए को अलग निकाल लिया, बाकी ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। अब हमको जो कीमत मालूम करना है ए बटे बी, तो हम क्या करेंगे, ये ए को इधर रहने दीजिए, ये बी को इसके नीचे लाइए, क्योंकि इधर जरब में इधर आएगा तकसीम में हो जाएगा, और ये इधर नीचे जाएगा इस तरह, ठीक है। तो जजर ए और उधर का जजर बी बटे में आ गया। उधर पहले से था 0.4 जरब 0.04 और बटे में जो उधर आएगा वो आएगा जजर के अंदर 0.04 जरब 0.4। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ गया होगा। मैंने क्या किया, जजर ए को अलग किया और दोनों को बटे में लेकर आ गया। तो इससे हमारा हल जो है वो आसान हो जाएगा, क्योंकि हमको यही मालूम करना है ए बटे बी। अब देखिए ए के साथ भी जजर है, बी के साथ भी जजर है, ये जजर हमको हटाना है। तो जजर हटाने का तरीका है, दोनों तरफ हम क्या लेंगे, दोनों तरफ हम मुरब्बा करेंगे। तो यहां पर लेंगे मुरब्बा करने पर, मतलब तरफैन का, तरफैन यानी दोनों तरफ, तरफैन का मुरब्बा करने पर, तरफैन का मतलब होता है दोनों तरफ। चलिए दोनों तरफ मुरब्बा करते हैं। तो दोनों तरफ मुरब्बा करने से क्या होगा, हमको क्या हासिल होगा, ये हो जाएगा ए बटे बी। जब मुरब्बा करेंगे तो ये जजर हट जाता है। कैसे, देखो यहां पर समझो, ये जजर ए है और ये जजर बी है। अब इसका मुरब्बा करूंगा यानी स्क्वायर लगाऊंगा, यहां पर इसका मुरब्बा करूंगा यानी स्क्वायर लगाऊंगा, तो जजर स्क्वायर कट जाएगा तो ये बचेगा ए, जजर स्क्वायर कट जाएगा तो ये बचेगा बी। इसको बोलते हैं मुरब्बा कर देना। तो ये मुरब्बा कर दिया हमने, उम्मीद करता हूं आपको समझ गया होगा। तो इस तरह हम मुरब्बा करके मैंने डायरेक्ट लिखा यहां पर, तो आपको समझ गया ए बटे बी किस तरह आया। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। अब 0.4 और 0.04 इसका मुरब्बा करेंगे, तो इसका मुरब्बा कर देते हैं हम 0.4 0.04 का स्क्वायर। तो इसका मुरब्बा हो गया ऊपर वाले का। अब नीचे वाले का मुरब्बा करने के लिए हमको नसब नुमा का, देखिए जैसे यहां पर जजर का मुरब्बा किए तो जजर हट गया, तो यहां भी जजर हट जाएगा, तो क्या बचेगा 0.04 और 0.4, ठीक है। अब मैं इसको यहां पर करता हूं, ए बटे बी हमारा जैसा है वैसा रहेगा, बराबर 0.4 जरब 0.04, ये कॉस में लिखा मैंने, और फिर लिखा 0.4 और जरब 0.04। इसको सही कर लेता हूं, हाँ। अब इसको दो बार, और ये जैसा है वैसा 0.04 जरब 0.4। अब देखिए यहां पर ये स्क्वायर था, तो इसलिए मैंने ये कॉस को दो बार लिखा। स्क्वायर का मतलब होता है दो बार लिखना हमको, है ना। कुव्वत थी यहां पर, कुव्वत 2 थी, तो कुव्वत को हमने यहां पर दो बार इसको जरब में लिख दिए। अब ये और ये एक बार जो है कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा ए बटे बी बराबर 0.4 जरब 0.04। अब देखिए इसको जरब करने का एक आसान तरीका मैं बताता हूं।
0.4 का मतलब होता है 4/10। आप तकसीम करके देखिए, देखिए मैं बताता हूं आपको, 4/10 को अगर हम तकसीम करते हैं, 10 चौक 40, तो ये कटता नहीं है, जीरो लगाएंगे, आशार्य लगाएंगे, जीरो लगाएंगे, 10 चौक 40, तो 0.4 आ गया। तो जब भी आशार्य के अदद है तो आपको कन्वर्ट किस तरह करना है, उसको नसब नुमा में, बटे में। आशार्य के बाद यह एक अदद है तो 4/10 लिख दीजिए, आशार्य के बाद यह 2 अदद है तो 4/100 लिख दीजिए, तो आपका एक आसान हो जाएगा 4/100। बात समझ में आ गई बच्चों। अब इसको हम तकसीम करेंगे, तो 4 एका 4, 4 दूनी 8, 2 बचा, तो ये 20 हो जाएगा, 4 पंजे 20, राइट। तो इस तरह हमने कहा। अब इसको भी काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब देखिए 2 से कुछ नहीं कटता है, जो ऊपर 2 है, ना 25 कटता है ना 5 कटता है, तो A/B बराबर ये जैसा है ऊपर 2 वैसे रहेगा, और 5 ज़रब 25 ये हम नीचे लिखेंगे। तो अब इसको आप जवाब आएगा हमारा 2/25 पंजे 125, तो हमारा जवाब आया A/B बराबर 2/125। तो ये कुछ सवाल थे स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ये आखिरी सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बाकी वीडियो